सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण। जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, 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 जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। गुरु वंदना सभी मिलकर करेंगे। मनड़ो मारो लाग्यो गुरु चरणन में, मनड़ो मारो लाग्यो गुरु चरणन में, अब नहीं लागे औरन में, अब नहीं लागे रन में। मनड़ो मारो लाग्यो गुरु चरणन में, मनड़ो मारो लाग्यो गुरु चरणन में। 184 भटकत आयो गुरु कृपा बिन अति दुख पायो, 184 भटकत आयो गुरु कृपा बिन अति दुख पायो, फिर हार्यो 84 में, मनड़ो मारो लाग्यो गुरु चरणन में, फिर हार्यो 84 में, मनड़ो मारो लाग्यो गुरु चरणन में, अब नहीं लागे औरन में, मनड़ो मारो लाग्यो गुरु चरणन में। प्रगट स्वरूप परम प्रभु आए जनहित कारण आप पधारे, प्रगट स्वरूप परम प्रभु आए जनहित कारण आप पधारे, भव बंधन से छुड़ावन को, मनड़ो मारो लाग्यो गुरु चरणन में, भव बंधन से छुड़ावन को, मनड़ो मारो लाग्यो गुरु चरणन में, आप नहीं लागे औरन में,
मनड़ा मारो लाग्यो गुरु चरणन में। धन मारा भाग सुमार्ग बताया, जन्म जन्म का फंद छुड़ाया। धन मारा भाग सुमार्ग बताया, जन्म जन्म का फंद छुड़ाया। लगन लगी गुरु चरणन में, मनड़ा मारो लाग्यो गुरु चरणन में। लगन लगी गुरु चरणन में, मनड़ा मारो लाग्यो गुरु चरणन में। अब नहीं लागे औरन में, मनड़ा मारो लाग्यो गुरु चरणन में। गुरु महिमा का पार नहीं पावे, सकल वेद और शास्त्र बतावे। गुरु महिमा का पार नहीं पावे, सकल वेद और शास्त्र बतावे। गुरु बिन ज्ञान मिले ना जग में, मनड़ा मारो लाग्यो गुरु चरणन में। गुरु बिन राम मिले ना जग में, मनड़ा मारो लाग्यो गुरु चरणन में। अब नहीं लागे औरन में, मनड़ा मारो लाग्यो गुरु चरणन में। मनड़ा मारो लाग्यो गुरु चरणन में। आइए हम थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं। एज यूजुअल आपको अपने अंगूठे से अपना दाहिना नॉस्ट्रिल बंद करना है और बाएं नॉस्ट्रिल से सांस भीतर लेनी है। अब अपना बायां नॉस्ट्रिल बंद कर अपने दाहिने नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ देनी है। पुनः इसी से श्वास भीतर लेनी है और अल्टरनेट से बाहर। यह एक साइकिल हुआ, एक चक्र। ऐसे हम 8 से 10 चक्र करेंगे। जब भी आप श्वास भीतर खींच रहे हो तब वह इतनी लंबी और गहरी होनी चाहिए कि आपके फेफड़े पूर्ण रूप से गुब्बारे की तरह फूल जाए। और जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तब आपके फेफड़े पूर्ण रूप से संकुचित हो जाने चाहिए।
इतने कि अब उनमें निचोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अनुभव करें कि हर भीतर जाती हुई श्वास आपके भीतर एक नई स्फूर्ति का संचार कर रही है और आपको नखशिख एक नई स्फूर्ति का आनंद दे रही है। उसी तरह हर बाहर आती हुई श्वास आपके भीतर से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर कर आपको ऊर्जावान बना रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के 8 से 10 चक्र करने के बाद अपनी श्वासों को साधारण गति से चलने दें। After doing 8 to 10 cycles of Anulom Vilom Pranayam, let your breathing be very much normal. अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर लगाएं, जहाँ से आप प्राणवायु को अपने भीतर प्रवेश करते हुए और आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वच्छ कर बाहर आते हुए अनुभव और महसूस कर सकते हैं। Try to concentrate on your tip of your nostril, where you can feel each and every breath which is entering into your body, and after swiping all the negative energies from your body, it is coming out. As and how the life energy is entering into your body, it is energizing you, and after swiping out all the negative energies, whenever you are exhaling, it is coming out. It is making you to feel fresh. Try to enjoy that freshness. जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे
हम इन फ़ैन, कूलर, एसी जैसे आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स के ज़्यादा ही अधीन होते जा रहे हैं। परंतु यदि हम शीतली प्राणायाम करें तो काफ़ी हद तक हम इन सभी आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स की अधीनता से बच सकते हैं। शीतली प्राणायाम is nothing but the natural AC. So let's do that. हमें अपने मुख से श्वास भीतर खींचनी है और नासिका से बाहर छोड़ देना है। Inhale from your mouth and exhale through your nose. This is Shitali Pranayam. मुख से श्वास भीतर इस तरह से खींचना है जैसे आप किसी स्ट्रॉ से कुछ पीने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जैसे आप शीतली प्राणायाम करते रहोगे वैसे वैसे आपके शरीर के भीतर की शीतलता जागृत होगी, जिससे कि आपको शीतलता या ठंडक पाने के लिए किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब से जब भी आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो तो कहीं एसी या फ़ैन या कूलर के स्विच की ओर बढ़ने की आवश्यकता नहीं रही, आई फील, क्योंकि यह शीतली प्राणायाम केवल कुछ पल के लिए करने से आपको अपने भीतर एक ठंडक का एहसास होगा। From now, there's no need to search for an AC remote or a fan switch, because after doing this Shitali Pranayam, your inner AC starts. And you can very easily beat the heat. अभी अभी शीतली प्राणायाम करने के बाद आपको अपने शरीर में जो ठंडक का अनुभव हो रहा है उसका आनंद लें। Enjoy the freshness and coolness which you are feeling in your body after doing Shitali Pranayam.
श्रद्धेय गुरुजी सदैव कहते हैं, सारे वेदों का सार यदि हमें एक वाक्य में कहना हो तो वो है यद भावम तद भवति। तो आइए पूरे सकारात्मक भाव के साथ हम एफर्मेशंस करते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, पूरे भाव के साथ जो भी कहेंगे उसे भाव से कहेंगे और उसे महसूस भी करेंगे। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। उस सुख का, उस प्रसन्नता का अनुभव करते हुए I'm happy, I'm healthy, I'm peaceful, I'm divine, I'm Purna Ananda, एफर्मेशंस में भाषा का नहीं अपितु भाव का महत्व है। इसलिए पूर्ण सकारात्मक भाव के साथ हमें ये एफर्मेशंस करने हैं। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। जितना हमारा भाव दृढ़ होगा उतनी ही दृढ़ हमारी तरंगें होगी, जो ब्रह्मांड में जाकर उन ब्रह्मांडीय शक्तियों को हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। पूरे भाव के साथ एक बार और, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। पूर्ण आनंद की वह स्थिति जिसे हम प्रायः बाहर खोजने की कोशिश कर रहे थे,
श्रद्धेय गुरु जी के श्री चरणों के सानिध्य में आने के बाद हमने यह जाना है कि वह पूर्ण आनंद की स्थिति बाहर नहीं अपितु अपने भीतर ही है। उसे जानने, पहचानने और अनुभव करने के लिए बस आवश्यकता है तो उस पर जमी परतों को हटाने की, उस पर जमी धूल को हटाने की। इन एफर्मेशंस को करने का कोई निर्धारित समय नहीं है। जब भी आपको थोड़ा सा समय मिले, केवल 1-2 मिनट का भी समय यदि हो, तब भी आप पूरे भाव के द्वारा इन एफर्मेशंस को कर इनसे लाभ ले सकते हैं। जब आपने कहा मैं सुखी हूँ, तो उस सुख का अनुभव करें। जब हम कह रहे थे कि मैं स्वस्थ हूँ, तब हमारा भाव यही होना चाहिए कि मैं नख शिख सिर से लेकर पैर तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे कोई बीमारी छू तक नहीं गई है। इस प्रकार का भाव रख हम हर शारीरिक एवं मानसिक बीमारी से निजात भी पा सकते हैं। बस आवश्यकता है तो केवल हमारे भाव की। और जब हम सदैव सुखी और स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्नता स्वयमेव आनी ही है। और इसी प्रकार हम उस परब्रह्म परमात्मा की दिव्य अलौकिक शक्तियाँ ग्रहण करने के पात्र बनते हैं और श्रद्धेय गुरु जी के श्री चरणों के सानिध्य से उस पूर्ण आनंद की स्थिति में सदैव स्थित रहते हैं।
इस ओम की ध्वनि की तरंगें अपने आसपास महसूस करने का प्रयास करें। ओम के उच्चारण से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है उसे अपने अंदर और अपने बाहर महसूस करने का प्रयास करें। सारी सृष्टि की उत्पत्ति इस ओम की ध्वनि से होती है। सारे जीवों की उत्पत्ति इसी ओम की ध्वनि से उत्पन्न होती है। परमात्मा से उत्पन्न यह दिव्य शब्द सृष्टि की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न होता है। यही ओम सृष्टि की स्थिति बनाए रखता है और महाप्रलय के बाद सारी सृष्टि इसी ओम में लीन हो जाती है। अपने आप को इस ओम स्वरूप में लीन करने का प्रयास करें। सृष्टि के विस्तार पर ध्यान देते हुए फील द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अपनी दृष्टि को सृष्टि के विस्तार पर ले जाएं। ध्यान दीजिए इस सृष्टि के अनंत विस्तार पर, इस ब्रह्मांड के अनंत विस्तार पर। मेडिटेट on the expansion of this universe और अपने आप को इस विस्तार में लीन कर दें। अपने अस्तित्व को सृष्टि के इस विस्तार में, ब्रह्मांड के इस विस्तार में, ईश्वर के इस विस्तार में लीन कर दें। इस प्रकार लीन कर दें कि आपको अपने व्यक्तिगत स्थिति का कोई आभास ही न हो। अपने व्यक्तिगत आकार का कोई आभास न हो। अपने ही शरीर को धीरे धीरे इस प्रकार बड़ा करते जाएं, उसका विस्तार करते जाएं कि आप और ब्रह्मांड के विस्तार में कोई फर्क न रहे। आप इस दिव्य परमात्मा जो अनादि और अनंत है, जो सर्वव्यापक है, उसके साथ एक हो जाएं। अपनी चेतना का इतना विस्तार कर दें, शरीर से बाहर निकलकर उसको फैलाते हुए
सारे ब्रह्मांड में फैलाते हुए सर्वव्यापक परमात्मा की शुद्ध चेतन आत्मा के साथ उसे एक कर दें। इस प्रकार अपनी चेतना का विस्तार करें जहाँ कोई सीमा न रहे। सारी सीमाएं तोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर, सारी परेशानियों को छोड़कर परमात्मा के विस्तार के साथ एक हो जाएं। अपनी इंडिविजुअल एंटिटी को परमात्मा की एंटिटी के साथ में लीन कर दें। अपने आप को अनंत स्वरूप में अनुभव करें। अपनी चेतना को सर्वव्यापकता में घोल दें और अपने ही अंदर सारे विश्व को समाया हुआ महसूस करें। धरती, चांद, तारे, सूर्य आदि और बाकी सभी लोक, स्वर्गलोक, नरकलोक आदि, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक आपके ही अंदर समाया हुआ है। इस प्रकार अपनी चेतना का विस्तार करते जाएं कि सारी सृष्टि आपके ही अंदर समाई हुई आपको महसूस हो। आपके बाहर और कुछ नहीं, क्योंकि आपका कोई अंत नहीं, आपकी कोई सीमा नहीं। सारी सीमाओं से परे परब्रह्म परमात्मा से योग हुआ आपका। उस परब्रह्म के आनंद को अपने इस विशाल स्वरूप में अनुभव करें। अपनी विशालता का आनंद लें। हर तरह की सीमा से परे सृष्टि के सारे जीव, सारे देवी देवता, सारे लोक, सारे के सारे ग्रह आदि सब आप ही के अंदर समाये हुए आपकी सर्वव्यापकता में समाये हुए हैं। Feel yourself as the omnipresent consciousness. आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहा। आपका परम योग हो चुका है।
उस परमात्मा के सारे गुण आपके अंदर भी है, क्योंकि आप में और परब्रह्म परमात्मा में कोई अंतर नहीं। आपके अंदर से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आप ही इस सृष्टि की स्थिति बनाए रखते हैं, इसे चलाते हैं, इसे मेंटेन करते हैं और फिर इसी सृष्टि को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। इस दिव्य विशालता का आनंद लें। अपने इस नारायण स्वरूप का आनंद लें। निराकार, नित्य, सर्वव्यापक, शुद्ध चेतन तत्व को ही नारायण स्वरूप माना गया है। और इस नारायण स्वरूप में एक होने के पश्चात अपने ही नारायण स्वरूप का आनंद लें। सारी सृष्टि में हर क्षण ओम की ध्वनि चलती रहती है। इस ओम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। सारे विश्व में हर क्षण ओम की ध्वनि का कंपन होता रहता है। ओम keeps vibrating every moment in this creation. Try to feel, experience and hear this divine Om sound. दिव्य ओम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। उस सर्वव्यापक परमात्म तत्व से ही उत्पन्न होती हुई यह ओम की ध्वनि सारी सृष्टि में सुनाई देने वाली ओम की ध्वनि, इसे सुनने का प्रयास करें। दिव्य ओम की ध्वनि हर जगह ओम की ध्वनि ही सुनाई दे रही है। अपने कानों को इस ओम की ध्वनि पर टिकाए रखें।
दिव्य मधुर ओम की ध्वनि आपको साफ सुनाई दे रही है। हर आवाज में, हर शब्द में, हर विचार में ओम की ध्वनि ही सुनाई दे रही है। कोई विचार भी उत्पन्न होता है तो वह भी ओम से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि ओम से ही सारी वर्णमाला उत्पन्न हुई है। सारे के सारे अक्षर ओम से ही उत्पन्न होते हैं। सर्वव्यापक शुद्ध चेतन तत्व नारायण तत्व से ओम की उत्पत्ति और ओम से बाकी अक्षरों की उत्पत्ति। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से विचार बनते हैं, तो विचार भी ओम स्वरूप ही होते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। 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 नमो नारायणाय।
ऐं नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। अहं नमो नारायणाय। कं नमो नारायणाय। खं नमो नारायणाय। गं नमो नारायणाय। घं नमो नारायणाय। ङं नमो नारायणाय। चं नमो नारायणाय। छं नमो नारायणाय। जं नमो नारायणाय। झं नमो नारायणाय। यं नमो नारायणाय। तं नमो नारायणाय। ठं नमो नारायणाय। डं नमो नारायणाय। ढं नमो नारायणाय। णं नमो नारायणाय। तं नमो नारायणाय। थं नमो नारायणाय। दं नमो नारायणाय। धं नमो नारायणाय। नं नमो नारायणाय। पं
नमो नारायणाय। फं नमो नारायणाय। बं नमो नारायणाय। भं नमो नारायणाय। मं नमो नारायणाय। यं नमो नारायणाय। रं नमो नारायणाय। लं नमो नारायणाय। वं नमो नारायणाय। शं नमो नारायणाय। शं नमो नारायणाय। सं नमो नारायणाय। हं नमो नारायणाय। क्षं नमो नारायणाय। त्रं नमो नारायणाय। ज्ञं नमो नारायणाय। ज्ञं नमो नारायणाय। त्रं नमो नारायणाय। क्षं नमो नारायणाय। हं नमो नारायणाय। सं नमो नारायणाय। क्षं नमो नारायणाय। शं नमो नारायणाय। वं नमो नारायणाय। लं नमो नारायणाय। रं नमो नारायणाय। यं नमो नारायणाय। मं नमो नारायणाय।
भं नमो नारायणाय। बं नमो नारायणाय। फं नमो नारायणाय। पं नमो नारायणाय। नं नमो नारायणाय। धं नमो नारायणाय। दं नमो नारायणाय। थं नमो नारायणाय। तं नमो नारायणाय। णं नमो नारायणाय। ढं नमो नारायणाय। डं नमो नारायणाय। ठं नमो